जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल नाउ? आई रिग्रेट, मैं थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हुआ टेक्निकल रीज़न से। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। एज़ यूजुअल जिस तरह से आप हमेशा से हमारे प्रत्येक प्रयास में आपका साथ हमेशा हमें मिलता रहा है, उस सभी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं इस सेशन की शुरुआत करने जा रही हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम श्रृंखला में, जो कि कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी अपने शैक्षणिक पार्टनर इस्कॉन ज्ञानद्वार सेंटर कोटा एंड कोटा ISTT कोटा चैप्टर के साथ मिलकर निरंतर अपनी ये जो जर्नी है, अपनी एक छोटी छोटी आहुति इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में देती आ रही है। हम ज्ञान की गंगा बहाते हैं, और जैसा कि ISTT का है टैगलाइन है, वी हेल्प पीपल टू ग्रो, और इस्कॉन जो सेवा और समर्पण का साक्षात प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, और कोटा ज्ञानद्वार इन दोनों समितियों के साथ मिलकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए एक नया शो, जो कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत हमने प्रारंभ किया है। आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने श्री रामचरितमानस का नाम ही ना सुना हो, और बेहद कम भारतीय ही ऐसे होंगे जिन्हें इस महान ग्रंथ की एक आधी चौपाई याद ना हो, जैसे कि मैं। यूं तो भगवान श्री राम का वर्णन मूलतः वाल्मीकि रामायण में ही हुआ है, किंतु श्री के जिस तरह से आप सभी जानते हैं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति भाव से रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र उभारा है, वह अतुलनीय है। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत में भी के साहित्य में भी निराला है। आप सभी जानते हैं, और हम इस बात पर बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर और उत्तम काव्य लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का यह ग्रंथ है, जो कि हमें बहुत अभिमान के साथ मैं कहती हूँ, बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे भारतवर्ष और ऐसे भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ है। इस मानस की जब हम बात करते हैं, रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं, तो आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च कोटि का भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य, सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री पुरुषों, बालकों, वृद्धों, युवाओं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी, सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल और रोचक और ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं है, जो कि हिंदी भाषा के में तो छोड़िए, कदाचित संसार की किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है। आप सभी जानते हैं, इस मानस के अंदर कुल 7 कांडों के साथ बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड के साथ कई सारी चीज़ों में आपको अलग अलग चरित्र, मुझे जहाँ तक याद है दोस्तों, लगभग मैं गलत भी हो सकती हूँ, इतने बड़े शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिनके माध्यम से हम रामचरितमानस से अपने जीवन में बहुत कुछ निखार, हमारे अंदर जो हमारी लाइफ स्किल्स हैं उसके अंदर हम निखार लेकर आने वाले हैं मानस की शिक्षा को, जिसको हमें अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में उसको आगे कैसे हमें चलाना है, कैसे हमें सीखना है, इन सारी चीज़ों को इतने महान ग्रंथ के बारे में, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन श्री राम को पुरुषोत्तम से भगवान बनाने में श्री रामचरितमानस का बहुत मुख्य योगदान रहा है, यह हम सभी जानते हैं। इस ग्रंथ से
आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व में किसी प्रकार का विवाद तो कभी रहा ही नहीं है, लेकिन आप सभी सहमत हैं कि वर्तमान में इसी ग्रंथ के मुख्य चरित्र श्री राम के नाम पे बहुत राजनीति भी तो हुई है और हमेशा हम देख ही रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीवन में किसी भी क्षण में कुछ भी सीखने की बात करते हैं, तो भाव भक्ति तथा कर्म का संगम होने पर विद्या और ज्ञान स्वयं ही आने लगते हैं। तो दोस्तों, आपके और मेरे मन में, प्रत्येक भारतवासी के मन में, चाहे मैं किसी जाति विशेष धर्म विशेष की बात नहीं करती हूँ, तुलसी के राम सभी के मन में रमते हैं। वे नैतिकता, मानवता, कर्म, त्याग द्वारा लोक मंगल की स्थापना करने का जो प्रयास करते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर धीरे धीरे प्रत्येक रविवार आपके साथ साझा करते चलेंगे। उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। इस ग्रंथ के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को समझने के साथ हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसमें कई सारी चौपाइयाँ हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। छोटी छोटी सी बात करते हैं, अगर हम छोटी हम बात करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। धन प्राप्ति के लिए कई चौपाइयाँ हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए इसमें मान ली जाती है। देखिए ना, जब ज्ञान प्राप्ति की बात करनी होती है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे पर है क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 रचित अति अधम शरीरा। फिर एक चौपाई अगर मैं बात करूं, नौकरी प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस ओई। रोग से मुक्ति के लिए दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूपी व्यापा। इस तरह की कई छोटी चौपाइयाँ हैं जिनसे मैंने बचपन से अपने इस जीवन को जिया है और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें से सीखते आए हैं। सो दोस्तों, मेरा इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आने का एक छोटा सा प्रयास, जिसमें मुझे आप सभी का साथ मिलता चला गया। हमारे शैक्षणिक पार्टनर इस्कॉन ज्ञानद्वार कोटा सेंटर और ISCT कोटा चैप्टर की जो हमारे बहुत ही तरीके से हमें सपोर्ट करते हुए इस कार्यक्रम को आगे लेकर गए हैं, उसके लिए मैं सभी का कोटि फिर से पुनः धन्यवाद करते हुए आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये जो भूमिका रहेगी, मैं इतना बेहतरीन इसके बारे में बता भी नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी रामचरितमानस पढ़ी भी नहीं है। और मुझे कल ही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मुझे रोजाना 4 घंटा, 4 नहीं तो सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मिली है कि 1 घंटा कम कर सकती हूँ। मुझे स्वाध्याय करना है। ये मेरे परम माननीय गुरुजी, मैं बोलती हूँ पवन सर, आपका आदेश हुआ है एंड डेफिनेटली मैं उन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखूंगी और आगे बढ़ने का प्रयास भी करने वाली हूँ। तो इस श्रृंखला को जो आज से हम जिसका आगाज़ कर रहे हैं, प्रत्येक रविवार आपके साथ चलने वाली है ये श्रृंखला। इस श्रृंखला में किन किन महानुभावों से आपका मिलन होने वाला है, किन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आइए मैं उन सभी से आपका छोटा सा एक परिचय करवाती हूँ। जीवन के रंग मानस के संग, इसके लिए हमारे साथ जो हमें जिनके मुखारबिंद से हम बहुत सारी अच्छी बातें अपने जीवन में सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ाती हूँ। स्लाइड शो चेंज हो रहा है। I think slides are not changing. Is that? एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं मेरे सभी जितने भी मेरे यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने हमें जो प्रख्यात विशेषज्ञ हैं फील्ड के, उन सभी से आपका एक छोटा सा परिचय जरूर कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा रही हूँ साध्वी भगवती सरस्वती जी का, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से। हम सब इनके श्रीमुख से भी ज्ञान की गंगा शीघ्र ही 100 रविवार को जरूर सुनेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी महामंडलेश्वर पूजनीय साध्वी हेमा सरस्वती जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं मौजी बाबा आश्रम कोटा से। हमारे साथ होंगे महामंडलेश्वर श्री रघुनाथ दास जी महाराज, जो कि महंत हैं श्री राम मंदिर वृंदावन से। प्रभु मायापुर वासी दास, जो अपने आप को साधक कहते हैं, मैनेजर इस्कॉन कोटा सेंटर। और
इनके सहयोग के बिना कोटा में कुछ भी गतिविधियों ने, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही एक नया सोपान हमने पाया है। प्रभु जी, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमारी जर्नी में, अभी हमने रिसेंटली गीता क्रैश कोर्स भी आपके साथ ख़त्म किया है। सो थैंक यू सो मच। प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, ये पवन पुत्र हनुमान के दूसरे स्वरूप समझ लीजिए, मेरे मेंटर, डायरेक्टर IIM त्रिचनापल्ली, जिनके श्रीमुख से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जो पिछले हमने 5 मिनट में भी आपने काफ़ी कुछ इनसे इंटरेक्शन किया। प्रोफेसर PN मिश्रा साहब, मैनेजमेंट गुरु और शास्त्र स्कॉलर, ही इज़ बीइंग द चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया MP यूनिट। आप सर, आपके सानिध्य में तो अभी हमने आर्ट ऑफ गिविंग कॉन्फ्रेंस भी पूरा किया, और सर का भी हमें निरंतर आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता रहता है। सर के श्रीमुख से भी हम इसको सुनेंगे। श्री PM भारद्वाज जी, ही इज अ मोटिवेशनल मैनेजमेंट गुरु। अनीता जी, अपना वीडियो अगर आप ऑफ कर ले तो शायद कुछ बढ़िया स्पीड होगी ऑडियो की। राइट, ओके। श्री PM भारद्वाज जी, जो कि मोटिवेशनल मैनेजमेंट गुरु के रूप में माने जाने जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है नीता जी। आप आवाज सुन पा रहे हैं? इज इट गोइंग ऑन? श्री विनोद कुमार जेटली जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिजनेस ग्रुप रेयॉज TCM। आवाज नहीं आ रही है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हमारे ख्याल से ये ऑडियो और वीडियो की प्रॉब्लम नहीं है, ये कनेक्टिविटी पुअर है। शायद ये ब्रॉडबैंड के स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये व्यवधान हो रहा है। मैं सहमत हूँ। अगर इस तरह का व्यवधान आ रहा है तो इस जो इंट्रोडक्शन स्लाइड है, ये मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, तब तक मैं अपने नेटवर्क को थोड़ा स्टेबल होता है। इस बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर अनीता जी ने वीडियो ऑन किया हुआ है तो ऑफ अवश्य कर ले, सिर्फ ऑडियो से आप काम चलाएं। जी सर, मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है, और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिससे मैं थोड़ा अपने वीडियो सेटिंग्स, आवाज नहीं आ रही। मैं निवेदन करती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी को। आप मंच आप संभालें सर। ओवर टू यू फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थीम। आई इनवाइट डॉक्टर पवन। अनीता जी, लगता है आपने मुझे अभी कहा है कहने को, ठीक है ना? जैसा मुझे संकेत जैसा लगा। बिल्कुल सही, मैंने आप ही से निवेदन किया है सर, आप कंटिन्यू करें। नाउ ओवर टू यू फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। अच्छा, ये कितने देर के लिए मुझे कहना है इतना बता दीजिए, बाकी मेरी तो शायद कनेक्टिविटी की स्पीड ठीक होगी, मैं अपने काम पर लग जाऊंगा राम भजन में, लेकिन कितना देर करना है जरा इसका संकेत नहीं मिल पाया सर। 15 मिनट सर, 15 मिनट। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूं आपके संकेत के अनुसार जी। 8:35 तक। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना राम गुणगान नहीं हो सकता। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। उनकी आज्ञा से सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं सभी सुधी जन जो यहाँ जुड़ गए हैं। हमारे प्रभु जी मायापुरवासी दास जी प्रभु जी जुड़े हैं, हमारे और भी गणमान्य अग्रज मित्र डॉक्टर प्रभुनाथ मिश्र जी, रामगिरीश द्विवेदी जी, और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अपने समकक्ष जो हमारे उम्र के हैं उनको हार्दिक नमस्कार करता हूं, और जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, भारत में परंपरा है आशीर्वाद लेने का और देने का भी। जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको अपना शुभाकांक्षा और अपना आशीष भी प्रदान करता हूं ईश्वर की आज्ञा से। चलिए, समय बहुत कम है, इसलिए काम की बात पर आ जाते हैं। ये श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए कोटा ज्ञान द्वार और ISTD कोटा और जो भी साथ समूह मिला, कोटा शहर से काफी प्रेरणा हम लोगों को मिलती रही है, तो सबको साधुवाद। और
आज सबसे पहले जब मुझे कहने को कहा गया है तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि आगे आने वाली जो श्रृंखला में क्या होगा ये तो हम सुन के ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आवश्यक बात यह है कि रामचरितमानस, मानस आधारित ये जो सुंदर गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, ये आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, हमें क्यों करते रहना चाहिए, और आने वाले समय में ये कैसे हमें धीरे धीरे लाभान्वित करता रहेगा, और अगर इससे नहीं जुड़े तो हो सकता है कि हानियां क्या क्या हो जाएं। मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मानस पढ़ा ही क्यों जाए। और मानस मेरे घर में अभी तो एक ही कॉपी है, वैसे इंदौर में मेरे पास जो और भी किताबों की श्रृंखलाएं हैं, मेरे पास 7-8 कॉपियां हैं मानस की। तो एक मानस की कॉपी तो मैंने ऐसे करके रखा हुआ है और बहुत बढ़िया जिल्द लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि मानस की बढ़िया कॉपी खरीदें और उस पर अच्छा जिल्द लगा दें, लाल कपड़े से बांध के ऊपर न रख दें, सिर्फ बढ़िया जिल्द लगा दें। और एक दूसरी कॉपी और खरीदें जिसमें आप पेंसिल के द्वारा उस पर आप चाहें तो कुछ नोट लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मानस यदि आपके यहां नहीं है तो उसकी 2 कॉपी प्राप्त करें। एक आपकी कॉपी वो होगी जो आप पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, और दूसरी कॉपी वो होगी जिस पर आप पेंसिल से चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। कोई सुधीजन की बात आई वहां आप कुछ लिख सकते हैं, किसी दोहे के पास कोई संदर्भ आया 2 शब्द लिख सकते हैं। तो इसलिए तो इस प्रकार से मानस को अपने घर में रखें। एक काम कदापि ना करें कि लाल कपड़े पे बांध के और ऊपर के जो है छज्जे पर रख दें, वैसा न करें, या पूजा घर में रख दें और बांध दें और पढ़े ही नहीं, वैसा भी ना करें, उसको पढ़ें। लेकिन पढ़ना आवश्यक क्यों है? देखिए, जितने भी हमारे पास शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल है और फिर कॉलेज है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ये सब ने बहुत बढ़िया से जिम्मेदारी ले रखी है कि वो हमारे जीवन में हमको जीवन यापन के योग्य बनाएंगे, इसकी जिम्मेदारी बखूबी ले रखी है। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते उस पर भी हम विचार करते रहते हैं कि क्या वहां भी हम कुछ चूक रहे हैं, लेकिन चलिए उस बात को मैं कोई चर्चा नहीं करता। जीवन यापन के लिए सारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तत्परता से लगे हुए हैं। और कभी कभी कोई छिटपुट वर्षा, जैसा तुलसीदास जी ने कहा मानस में कि जब वर्षा ऋतु चली जाती है और उसके बाद फिर शरद ऋतु आता है, तो शरद ऋतु में वर्षा छिटपुट होती है, ऐसा उन्होंने किष्किंधा कांड में लिखा है। इसी प्रकार हमारे शिक्षण संस्थानों में छिटपुट कहीं यदा कदा वर्षा हो जाए तो हो जाए, वो जीवन के संबंध में होती है, ज्यादा चर्चा जीवन यापन के संबंध में होती है। लेकिन मानव जीवन व्यर्थ है यदि हम सारा अध्ययन जीवन यापन के तहत ही लगा दें। हमारा अध्ययन जीवन संबंधित भी होना चाहिए कि जीवन कैसे चलता है, और जीवन, जैसा मैंने कहा कि हमारी शिक्षण संस्थाएं जीवन कैसा चलता है वो यदा कदा छिटपुट वर्षा जैसा बताती है। लेकिन हमें तो मेघ चाहिए, हमें तो बारिश चाहिए, हमें पूरी बारिश में भीग जाना है, हमें तो भादों की बारिश चाहिए। उसके लिए व्यवस्थाएं जब नहीं हैं तो व्यवस्थाएं आपको स्वयं करनी होगी। इसके लिए श्री सीताराम जी ने हमें बुद्धि दी है, हमें मन दिया है, हमें हृदय दी है, हमें प्राण दिया है, हमें आत्मा दी है। जब आपको कीमती चीज देने की व्यवस्था न हो तो उसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। और ये व्यवस्था करने के लिए, इस प्रकार व्यवस्था करने के लिए मैं पूरी टीम, अनीता दीदी को, दीदी मुझसे छोटी है लेकिन मैं उसको बार बार कहता हूं मुझसे बहुत बड़ी है क्योंकि परोपकार में लगी हुई है, मैं सबको साधुवाद देता हूं, क्योंकि हमें अपनी व्यवस्था खुद जाए, जीवन में कैसे उतारा जाए, और सब पर मैं छोटी छोटी चर्चा करूंगा ताकि दिए गए 15 मिनट में चर्चा पूरी हो जाए। पढ़ा कैसे जाए, इसको जानने के लिए पहले ये पता करना होगा कि पढ़ कौन रहे हैं, यानी पाठक कितने प्रकार के। तो चलिए थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहूंगा कि पाठक भी 4-5 प्रकार के हैं। रामचरितमानस के संबंध में हम में से ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं है, खाली सुना कि एक किताब होती है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। तो वो एक प्रकार के पाठक हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि उनको कैसे पढ़ा जाए। दूसरी, और ये बड़ा विडंबना है, बड़ी विडंबना है, दूसरे वर्ग के ऐसे हैं हम लोग
कि लगता है कि हमने रामचरितमानस पढ़ा है, लेकिन असल में पढ़ा नहीं है। क्योंकि भारत में जन्म लेने का सौभाग्य तो है, एक दुर्भाग्य भी है। जब भी मैं विदेशियों से बात करता हूं इन मामलों में, भारत के मनीषियों के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में, उनके आंख नाक कान खुले रहते हैं, मुंह खोल करके, आंख खोल करके, बिल्कुल विस्मयकारी होकर के, विस्मित होकर के वो सुनते हैं। मैं उनकी प्रशंसा ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में हमारे कई ऐसे श्रोता हैं जो बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं जम्हाई लेते हुए, अच्छा रामचरितमानस पर हो रहा है, हाँ वो किताब मेरे घर में रखी हुई है। अच्छा गीता पर हो रहा है, गीता की 2 पुस्तक मेरे घर में रखी हुई है, उपनिषद का भी नाम सुना हुआ है। ये आधा अधूरा बहुत खतरनाक है। इसलिए दूसरे प्रकार के हम लोग ऐसे पाठक हैं जिनको लगता है कि पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं है। अच्छा, मैं खाली एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप में से जिनकी भी इंटरनेट स्पीड ठीक है और वो वीडियो अगर ऑन रख सकते हैं तो वीडियो अवश्य ऑन रखिए, ताकि हमें भी लगे कि हम कुछ लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पीड का, तो अवश्य वीडियो को ऑफ रखिए। तो ये दूसरे प्रकार के हम लोग हैं, पाठक हैं, और हमें सचेत होना है कि न जानते हुए भी जानने का जो भान होता है उससे हमें बचना है। तीसरे प्रकार के जानकार या पाठक हम में से ही वो लोग हैं जो रामचरितमानस पढ़े हैं, सारी कथाओं को जानते हैं। वो जानते हैं कि बालकांड कहां प्रारंभ हो रहा है, कहां अंत हो रहा है, उसके बाद अयोध्या कांड कहां प्रारंभ हो रहा है, अंत हो रहा है, सातों कांड कैसे प्रारंभ अंत हो रहा है, वो सब जानते हैं, कथाओं को जानते हैं। लेकिन सिर्फ कथोप कथन जिसको कहते हैं ना, कथोप कथन नहीं होते हैं। जैसे मुझसे कई लोग ऐसे मिले हैं जो पूछते हैं कहानी के संबंध में, अच्छा ऐसा बताइए, जब उन्होंने उसको ऐसे कह दिया तो ऐसे फिर क्यों नहीं कह दिया। मैं कहता हूं ठीक है, उसकी भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आप ये समझिए कि इससे जीवन में आपको क्या मिला। कथा आपको पूरा तोता जैसा याद है, लेकिन आप ये बताइए कि वो रस उतर कहां रहा है, आपके कंठ में या आपके हृदय में या आपके और भी चक्रों में कहां उतर रहा है। लेकिन ये तीसरे प्रकार के जो पाठक हैं वो कथा को पूरी तरह जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है। और चौथे प्रकार के पाठक वो हैं जो न सिर्फ कथोपकथन जानते हैं, तारतम्यता जानते हैं, बल्कि रस लेना भी जानते हैं। ये जो भ्रमर पाठक हैं, ये रस लेना, ये रामचरितमानस रूपी पुष्प से रस लेना सीख गए हैं। वो अपने शहद के छत्ते बना रहे हैं और उस शहद में अवगाहन कर रहे हैं। ये चौथे प्रकार के हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस पढ़ा कैसे जाए, ये निर्भर करता है कि पढ़ने के क्रम में हम इस 1, 2, 3, 4 वाले जो हमने वर्णन करने की कोशिश की, उसमें हम किस स्टेज पर हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस पढ़ा इस प्रकार से जाए। 2-3 बिंदु में रखता हूं। पहले तो ये कि रामचरितमानस का जिसको हम कहते हैं सूची, क्रम सूची, कि बालकांड प्रारंभ हुआ, अंत हुआ, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। क्या क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है। पहले तो बार बार उसी को पढ़ें कि विषय सूची क्या है, कहानी कहां खत्म होती है, कहां अंत होती है। ये भी जाने कि किष्किंधा कांड प्रारंभ कहां से होता है, अंत कहां से होता है, या लंका कांड कहां पर जाकर अंत हो जाता है, उत्तर कांड के अंत में क्या कहा गया है, बाल कांड का प्रारंभ कहां होता है। जानिए, इसमें बड़ा आपको रस मिलना शुरू हो जाएगा। इसी से आपको सीखने की भी कला शुरू हो जाएगी कि अरे भाई, हमने देखा कि जब विषय सूची देखा और थोड़ा थोड़ा कांड की शुरुआत और अंत में देखा, तो आपको खुद लगेगा कि मैंने पाया कि सारे के सारे कांड जो हैं, एक एक कांड, सातों कांड संस्कृत से प्रारंभ होते हैं और उत्तर कांड भी संस्कृत से प्रारंभ होता है। लेकिन एक कांड, अंतिम कांड जो उत्तर कांड है, वो संस्कृत से अंत भी होता है। तो ये जनरल नॉलेज भी आपको पता चलने लगा कि सारे के सारे कांड संस्कृत से ही प्रारंभ होते हैं और एक अंतिम कांड संस्कृत से अंत भी होता है। यानी कि बाल कांड का प्रारंभ चूंकि संस्कृत है और उत्तर कांड का अंत चूंकि संस्कृत है, इसलिए रामचरितमानस संस्कृत से प्रारंभ होकर के संस्कृत पर अंत होता है। इसका अर्थ यह है कि तुलसीदास संस्कृत भली भांति जानते थे और पूरी रचना संस्कृत में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने भाषा में, वो भाषा पे क्यों उतर आए और क्यों वो अवधी भाषा में किए। इसका कारण ये है कि जब भी किसी को बताना होता है तो आप जिस भाषा को
उच्चतर भाषा को जानते हैं उस भाषा में बात न करें, जो सुनने वाला है, समझने वाला है, उसके स्तर पर उतर करके आए। ऐसा कहा जाता है कि समाधि प्राप्त पुरुष यानी कि व्यक्ति, समाधि प्राप्त व्यक्ति 7 सीढ़ियां, कहीं कहीं कहते हैं 9 सीढ़ियां उसको उतरना पड़ता है संवाद करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि कई ऐसे भी योगी सिद्ध हुए हैं जो उतर ही नहीं पाते हैं, इसलिए संवाद नहीं कर पाते हैं, यद्यपि वो अपने आप में वो अरहत हैं। इसीलिए जो आपको अच्छे अच्छे महागुरु मिले हैं उन्हें ये भी कला आती है कि सीढ़ियों से उतर करके और वक्ता के स्तर पर बात कैसे की जाती है। ये हमें सीखने को मिलता है तुलसीदास से, कि संस्कृत में वो लिख सकते थे लेकिन हमारे स्तर पर आए। और तुलसीदास कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, कि भाषा तो एक आवरण है, तुम भाषा की बात क्यों करते हो, इसमें लिखना चाहिए उसमें लिखना चाहिए। जो असली मुद्दा है कि प्रेम चाहिए सांच, क्योंकि अगर हृदय में प्रेम है तो तुतली भाषा भी सबसे अच्छी भाषा है। और सिर्फ अगर भाषा के जंजाल में पड़े हुए हैं, अंदर प्रेम नहीं है, तो वो भाषा भी कोई गहरापन लिए हुए नहीं है। ये आदि शंकराचार्य ने भी कहा था कि शब्द का जो है, शब्द का जाल बड़ा मोह का अरण्य है, इसलिए भाषाई जाल में न पड़ जाएं। हाँ, अगर आपके अंदर भाव भी है, ज्ञान भी है, भाषा भी सशक्त है, तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सिर्फ भाषा है, भाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो फिर मोह का अरण्य है, जैसा शंकराचार्य ने कहा। और अगर ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है, योग है, और भाषा कमजोर भी है, तो वो घी के लड्डू की तरह है। वो गोल नहीं है, वो टेढ़ी है थोड़ी, लेकिन टेढ़ी घी की लड्डू भी घी की लड्डू के पूरे गुणधर्म उसमें है। इसलिए पहली सीख वही मिल जाती है। तो इस तरह से मानस को आप पढ़ें। अगला प्रकार मानस को पढ़ने का यह है कि आप सिलसिलेवार सूची तो पढ़ गए, अब मैं कहना चाहूंगा कि मानस संवादों का खजाना है। और पता नहीं कि अनीता जी की क्या आगे योजना है, लेकिन मैं प्रस्ताव रखता हूं कि यदि कहीं आगे मैं एक बार फिर फिट बैठ गया तो एक आध बार और मुझे आप अवसर दे सकती हैं, और या तो किसी एक संवाद पर या किसी एक शब्द पर वो प्रयास करूंगा कुछ कहने का, कि इस शब्द पर मानस क्या कहता है, या इस संवाद का, एक कोई संवाद का मर्म क्या है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि सूची जानने के बाद आप संवादों की श्रृंखला को जानें। कितने कितने संवाद हैं, कितने अच्छे अच्छे संवाद हैं, बहुत ही विलक्षण संवाद हैं। एक एक संवाद पे रोमहर्षण होता है। मैं कुछ उदाहरण आपको बाद में दूंगा, लेकिन अभी ये कह दिया कि दूसरा तरीका यह है संवाद के द्वारा पढ़ें। तीसरा यह है आपको कि आप विषय वस्तु और टॉपिक के द्वारा पढ़ें। एक टॉपिक पर क्या कहता है, जैसे दिखावापन पर क्या कहता है रामचरितमानस, क्रोध पर क्या कहता है रामचरितमानस, सत्संग पर क्या कहता है रामचरितमानस, क्रोध पर क्या कहता है, विकारों पर क्या कहता है रामचरितमानस, भक्ति पर क्या कहता है, मित्रता पर क्या कहता है रामचरितमानस। उस तरह से तीसरा प्रकार ये है। और चौथा प्रकार ये है जो गहरे पाठकों के लिए है, कि किसी एक शब्द की धुन में ही दिन भर निकाल रहे हैं। कोई एक दोहा सुबह देख लिया प्रातः में, उसी की धुन में, और उस दोहे के धुन में अपने जीवन को उस दोहे के दर्पण में देख रहे हैं, चौपाई सोरठा छंद या श्लोक के दर्पण में देख रहे हैं कि मेरा जीवन उस दोहे के हिसाब से आज कैसे चल रहा है। ये चौथा प्रकार है। तो जितने गहरे आप आज पाठक हैं, उतने ही गहरे आप तरीका खोज सकते हैं पेडागॉगी का कि हम पढ़ें कैसे। तो हमने 2 बिंदु पर चर्चा की कि रामचरितमानस पढ़ा क्यों जाए और रामचरितमानस पढ़ा कैसे जाए। और अंत में अब मैं आना चाहूंगा थोड़ी सी बात कि रामचरितमानस में आखिर है क्या। तो इसका उत्तर यह है कि रामचरितमानस जानने वाले ये आपसे पूछेंगे कि पहले आप ही बता दीजिए कि रामचरितमानस में क्या नहीं है। ये जानकार का दावा होता है। कई ऐसे जानकार हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं, जिनको रामचरितमानस कंठस्थ है, वो ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि रामचरितमानस में क्या नहीं है, और मैं आपको काटता हूं यहां पर कि रामचरितमानस में जो आप कह रहे हैं कि नहीं है वो है। इसलिए रामचरितमानस में सब कुछ है। क्या है? ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, ध्यान की चर्चा है, कर्म की चर्चा है, भाग्य की चर्चा है, जगत में जो चाहिए सब है। जो इहलोक में चाहिए वो सब है, जो परलोक में चाहिए वो सब है। जो विद्या की बात है वो भी है, जो अविद्या की बात है वो भी है। लेकिन उपनिषद में अविद्या सांसारिक ज्ञान को कहा गया। सांसारिक ज्ञान भी भरपूर है,
सांसारिक ज्ञान भी भरपूर है। पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का क्या होना चाहिए, माता का क्या होना चाहिए, सासू का क्या होना चाहिए। जागतिक व्यवहार तो है ही है, लेकिन सबसे अधिक बात है कि इस जीवन को तारने के लिए और अपने आप को धन्य करने के लिए, कृतकृत्य करने के लिए, मानव जीवन को पाने का स्वर्णिम अवसर को बुनाने के लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। अब मुझे डर यही है कि कोई भी एक छोटा प्रसंग लूंगा तो 3-4 मिनट लग जाएगा, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं सिर्फ एक ही प्रसंग लेता हूं कि लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा जी के पास, राम जी को वनवास हो गया है और लक्ष्मण जी को लगता है कि मैं सुमित्रा जी के अपनी माता के पास जा रहा हूं और पता नहीं वो कहेंगी कि तुझे क्या सूझी कि तुमको जाना पड़ेगा जंगल में। तो यहां देखिए लक्ष्मण सुमित्रा संवाद में कि लक्ष्मण कहते हैं सुमित्रा जी से, माँ मैं भी भैया और भाभी के साथ जाऊंगा। उन्हें बहुत डर है कि ये तो हमें अब डांट लगाएंगी, और सुमित्रा जी कहती हैं कि अवध तहां जहां राम निवासु, दिवस तह ही जहां भानु प्रकाशु, कि तुम जा रहे हो जंगल में राम के साथ और तुम कह रहे हो कि अयोध्या से मैं बाहर जा रहा हूं। अरे अयोध्या से बाहर तो हम लोग हो गए, क्योंकि राम जहां जाते हैं वही अयोध्या है। तुम राम के साथ भी रहोगे, तुम ही अयोध्या में रहोगे, अयोध्या से विहीन तो हम हो जाएंगे। ये सुनकर के जो पुत्र लक्ष्मण है हतप्रभ हो जाते हैं कि अरे जहां डर था कि परमिशन नहीं मिलेगी, वहां कहा यह जा रहा है कि अयोध्या में मैं ही रहूंगा। खैर मैं यही रुकता हूं। रामचरितमानस की एक एक पंक्ति आपको रोमहर्षण करा देगी, जिसको अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं, वो करा देगी। और चाहे आप 5 वर्ष की उम्र के हो आपको उसमें रस मिलेगा, या आप 90 वर्ष की उम्र के हो रस मिलेगा। रामचरितमानस रस की धार है, रसधार है। इसमें हम डूबें और एक दूसरे से सीखने समझने का प्रयास करें। अंतिम बात कि रामचरितमानस नहीं पढ़े हुए हैं अगर आप, तो आपको लगता है कि आप जानते हैं। जितना ही आप पढ़ेंगे उतना लगेगा कि हम कम जानते हैं, और यही कम जानने का जो भाव है वही ज्ञान की ओर ले जाता है। इतना कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। आपने जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट को सेट किया है कि क्यों हमें मानस का श्रवण करना चाहिए और क्या क्या बातें हमें सीखनी चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो जहाँ मैंने इस कड़ी को छोड़ा था, इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी की यदि परमिशन है तो मैं पुनः स्लाइड शो को शेयर कर कर जो मेरे बाकी वक्ता हैं उनका भी यहाँ पर आपसे एक छोटा सा मुखातिब, उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाना चाहती हूँ। So I'm just sharing it once again. तो जहाँ मैंने बात की थी, हमारे बीच में प्रोफेसर PN मिश्रा साहब ही हैं, वो अपने ज्ञान की गंगा बहाएंगे। और जैसा PK सिंह सर आपने कहा कि हमें इनको 4 संवादों में आके लेके जाना चाहिए, 4 संदर्भों में, हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और एक एक वक्ता से एक एक चौपाई, कभी संभव हुआ, कभी चरित्र, कभी दोहा, उसी आधार पर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सो प्रोफेसर PN मिश्रा जी का हमें साथ मिलेगा। उसके बाद हमारे बीच में होंगे मोटिवेशनल मैनेजमेंट गुरु, फाउंडर भारद्वाज फाउंडेशन, जो कि 3 बार CMD रह चुके हैं विभिन्न पब्लिक सेक्टर संस्थानों में, श्री PM भारद्वाज जी, श्री विनोद कुमार जेटली जी, जो कि पेट्रन ISTD कोटा चैप्टर और कोटा ज्ञानवर एजुकेशन सोसाइटी के हैं। उसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिजनेस ग्रुप रेयॉन्स, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनका आशीर्वाद स्वरूप हमेशा हमारे साथ रहते हैं फॉर्मर डायरेक्टर VMOU प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, RVP नॉर्थ के पद पर आसीन हैं और एडवाइज़र हैं कोटा ज्ञानवर एजुकेशन सोसाइटी के। हमें बहुत ही अच्छी ज्ञान की गंगा की जब हम बात कर रहे हैं और हमारे नॉलेज पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो ISTD इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पास प्रेसिडेंट्स भी हमें एड्रेस करने के लिए आएंगे। डॉक्टर उपेंद्र धर, वाइस चांसलर श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से। I think is it available? देन जब मेरे इस दूसरे शैक्षणिक पार्टनर इस्कॉन सेंटर की जब हम बात करते हैं, हमारे बीच में होंगे संकर्षण प्रिया दास जी, जो कि MNIT जयपुर से हैं और इस्कॉन में विभिन्न पदों पर अपनी विभिन्न सेंटर्स पर अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं।
और डॉक्टर अविनाश चंद्र जोशी जो कि डायरेक्टर ISTD न्यू दिल्ली हेड ऑफिस से हैं, आपका सानिध्य भी हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। श्री कृष्ण मोहन टंडन जी, आपके एक बहुत ही बेहतरीन स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आप अभी अपना इलाज करवा रहे हैं, आई थिंक ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं? Slide show is getting okay. We'll be having Mr. Shri Krishna Kumar. स्लाइड शो में नहीं है आपका, आप इसको PPT में कर दें तो दिखाई देगा। श्री कृष्ण मोहन टंडन साहब हमारे साथ होंगे। ही इज अ शास्त्र स्कॉलर, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ DCM श्री राम। ही इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ISTD कोटा चैप्टर, एडवाइजर फॉर कोटा ज्ञानवर एजुकेशन सोसाइटी। डॉक्टर गोपाल सिंह, ही इज अ मोटिवेशनल गुरु एंड इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कॉलेज कोटा। एंड देन हमारे बीच में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस्ड एक प्रोजेक्ट में अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, श्री संतोष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये अपने आप को एक साधक कहना पसंद करते हैं, और मैं इनके विषय में आपको क्या बताऊं कि निरंतर गीता की वर्कशॉप सेमिनार्स की आयोजन करते हैं, लेकिन ये अपने आप को एक मानस और गीता के सिर्फ और सिर्फ साधक के स्वरूप में ही अपनी चाहते हैं कि हम उनके बारे में चर्चा करें। इसलिए मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगी। जब आपका सेशन होगा, संतोष जी गुप्ता का सानिध्य हमें प्राप्त होगा, आपको इनसे मुखारबिद, इनसे हम सभी का बहुत जल्दी हम बहुत कुछ सीखेंगे। श्री प्रभु दयाल मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ेंगे। ही इज़ स्कॉलर। देखिए, आप आज भी अपने आप को स्कॉलर मानते हैं योग, वेद और वेदांत के, और आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थान मध्य प्रदेश के। सो प्रभु दयाल मिश्रा साहब का भी हमें सानिध्य प्राप्त होगा। श्री RG द्विवेदी जी, ही इज अ चेयरमैन ऑफ ISTD भोपाल चैप्टर एंड अ फॉर्मर GM एट MP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन। द्विवेदी साहब का निरंतर कई सारे हमारे कार्यक्रमों में हमें सहयोग हमेशा सदैव प्राप्त होता रहता है, और ISTD की तो उन्होंने कमान भोपाल में संभाली रखी है। लेकिन श्री राम के नाम से इनका जीवन का प्रारंभ होता है, दिन का शुभारंभ श्री राम के नाम से होता है, और शाम को भी श्री राम के नाम से ही बात आगे बढ़ती है। डॉक्टर नीलम पांचाल, डॉक्टर शी इज ISTD अहमदाबाद चैप्टर चेयरपर्सन एंड शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर फॉर BK स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी। मैम का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। शी इज अ वंडरफुल मोटिवेटर and she is a very popular face among the students. We have Shri Mithilesh Kumar ji. He is an author and blogger and he is a wonderful promoter of Vayam platform. और आपका मिथिलेश जी का मुझे बहुत सहयोग रहा जब मैं गूगल कर रही थी। मेरा इनसे जान पहचान भी गूगल के माध्यम से हुई है। ही इज़ अ वेरी गुड ब्लॉगर ऑल्सो। ही इज़ अ वंडरफुल राइटर। एक वयम प्लेटफॉर्म है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म हम जूम आज यूज़ करते हैं, सिर्फ भारतीय प्लेटफॉर्म है जिसकी रचना कुछ एक ग्रुप ने मिलकर की, और ये इसको अभी संपूर्ण भारतवर्ष में इसको रेगुलर कर भी रहे हैं सेशन। सब मिथिलेश जी, पूरा उम्मीद है हम आपसे सीखेंगे भी, और आप श्री राम के चरित्र पर और रामायण मानस का अभी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं। And then we have a wonderful, very energetic and gorgeous face amongst us is Miss Anushri Dixit. She is a wonderful entrepreneur. But she calls herself as an edupreneur, and she is a corporate trainer. फिल्म मेकिंग में भी मैम का अपना साथ है, और ये निरंतर हमारे साथ बनी रहेंगी, और मैम का भी हमें सानिध्य प्राप्त होने वाला है इस सेशन के दौरान। इसी प्रकार ये मेरे कुछ और भी सदस्य होंगे जो हमें निरंतर जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखेंगे। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अभी, क्योंकि समय कुछ कम होगा, आज हम सभी वक्ताओं के श्रीमुख से हम नहीं श्रवण कर पाएंगे मानस के ज्ञान का, लेकिन कुछ को मैं जो यहाँ पर हैं मैं कुछ आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी प्रोफेसर PN मिश्रा साहब हमारे इस बीच में है, भारद्वाज फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन। अगर PM भारद्वाज जी यहाँ पर हैं तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। पिता स्वरूप हमेशा हमें सहयोग देते आए हैं, कोटा के विकास में भी आप का सदैव साथ रहा है, कोटा की किसी भी गतिविधि में हमेशा साथ मिलता है। PM भारद्वाज साहब, अगर आप हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी अनीता? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच अनीता। मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ। हाँ, आप एक बहुत ही बड़ा काम आपने स्टार्ट किया है। मैं एक चीज कहना चाहूँगा
कि बहुत कम समय में लूंगा। मुझे पता है कि आज इनॉग्रेशन इसका हो रहा है और पहला आपका सत्र है और मैं बोलने के बहुत कम मूड में हूँ। मैं सुनना ज्यादा चाह रहा था तो मैंने सुना है आज पीके सिंह साहब को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत इतनी अच्छी आपने की है, आप बड़े-बड़े काम कर रही हैं। देखिए मैं 4 कंपनी का एमडी सीएमडी रहा और नेशनल मोटिवेटर भी हूँ। बच्चों के बीच में काफ़ी मेरे प्रोग्राम हज़ारों की संख्या में मेरे लेक्चर्स हुए हैं और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन कनेक्ट के मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। मैंने एक चीज़ महसूस की कि हम उनको जैसे मान लीजिए हार्ड स्किल तो बहुत सारी बच्चों को दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उसके बावजूद देश में, विश्व में अशांति फैली हुई है। युद्ध हो रहा है, आप देख रही हैं तरह-तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं सोचता रहा जब मैं एमडी सीएमडी था तब भी मैंने सोचा, रिटायरमेंट के बाद भी सोचा और आजकल भी चीज़ के बोर्ड में मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो मुझे ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है, उतनी प्रॉब्लम कैसे बढ़ती जा रही है? क्यों तलाक ज़्यादा हो रहे हैं? क्यों घरों में अशांति है? तो मुझे लगता है कि जो पहले ज़माने में और आज जो फ़र्क है, पहले हमारे गुरुकुल में रामायण है या गीता है, इस तरह का ज्ञान भी शिक्षा के साथ विद्या भी दी जाती थी, स्किल डेवलपमेंट भी था। ये सब चीज़ें लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा। ऑल्दो यू आर जस्ट लाइक माय डॉटर अनीता जी और मैंने आपके कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन सैल्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि बिटिया भी अगर अच्छा काम करती है तो उसको सैल्यूट ज़रूर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। आपने जो ये सोचा है कि जीवन के रंग मानस के संग, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये लगता है कई बार मानस को पढ़ते हुए या गीता के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ, एक स्पेशल बुक जो कि इंडिया में बहुत ही अभी भी मैंने उसके कुछ 24 लेख जो है सोशल मीडिया पे डाले हैं, बहुत ही पॉपुलर हो भारद्वाज सर, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। आई थिंक आवाज आ रही भारद्वाज है सर का मेरी? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं आ गई आवाज़, बताइए। जी जी। बस एक लाइन मुझे बोलनी है। ये मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। इसका वाक़ई इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आएँगे और एक सेशन अगर आप मुझे देंगी तो मैं ये बताऊँगा विद्यार्थियों के लिए, उद्योगों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए किस तरह से, परिवारों के लिए किस तरह से मानस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई और आपने मुझे बुलाया और मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम, थैंक यू सो वेरी मच। आपका यहाँ आना, हमें सहयोग देना ये आवश्यक ही था, इसके लिए आप धन्यवाद बिल्कुल मत कहिए। रादर मैं आभारी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निरंतर साथ दे रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मायापुर वासी दास प्रभु जी को और उससे पहले प्रोफेसर पीएन मिश्रा सर। प्रोफेसर पीएन मिश्रा सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज पहुंच रही होगी, जी सर। बीच बीच में ये विघ्न उपस्थित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रभु श्याम के चरणों में प्रणाम करूंगा और अपने समस्त आदरणीय और प्रिय मित्रों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करूंगा। मैं आचार्य पंडित पवन कुमार शर्त सिंह जी ने अनिता जी से कहा कि वे किन्हीं संवादों पर बात करना चाहेंगे अगर फिर से अवसर मिले। मैं तो चाहूंगा कि उनको फिर से अवसर मिले और या किसी शब्द पर वो बात करना चाहेंगे। मैं अनिता जी को आगाह करने के लिए कह रहा हूं कि उनसे 3 संवादों पे बात करने के लिए ना कहेंगे। तो पार्वती संवाद पर बात करने के लिए ना कहिएगा, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद पर बात करने के लिए मत कहिएगा, करुण का भुसुंड संवाद पर बात करने को न कहिएगा, वरना इस श्रृंखला को आपको कम से कम 10 वर्ष चलाना पड़ेगा। रामचरितमानस है। और दूसरी बात, आप उनसे भक्त शब्द के प्रयोग पर रामचरितमानस में बात करने के लिए मत कहिएगा, अन्यथा वही 10 वर्ष का चक्कर होगा। तो अगर सारे लोग 10 वर्षों तक के लिए तैयार हैं, मैं तो तैयार हूं। मैं 2 बातें और शेयर करना चाहूंगा।
लगभग 40 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन जेल की सजा काट करके मैं 1 नवंबर को छूटा हूँ। इतना लंबा कारावास। उस कारावास का नाम था देश के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान। तो अब मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। अभी मैं एक कैदी की डायरी लिख रहा हूँ, उसमें मैं समाज से ये शेयर करूंगा जो प्रश्न भरद्वाज जी ने उठाया था अभी, कि ज्ञान बढ़ रहा है और सामाजिक पतन हो रहा है। कोई ज्ञान नहीं बढ़ रहा है सर, ये सूचनाएं बढ़, ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है, सूचनाओं की वृद्धि हो रही है। मुझे मालूम है समय बहुत कम है। मैं अनिता जी को शुभकामनाएं दूंगा। इनके मैं हर प्रोग्राम में जाता रहा हूं, और 2017 या 18 में जब मैं चिकित्सा से मुक्त हुआ तो उन्होंने कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा और किसी कीमत पर मैं नहीं आऊंगा। एक शर्त पर मैं आऊंगा कि ये छिटपुट प्रोग्राम करना बंद कर दीजिए। भारतीय संस्कृति आधारित, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित निरंतर कार्यक्रम करिए, और मैं तन से, मन से, धन से आपके इन प्रोग्रामों में योगदान दूंगा। तो अब इन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के लिए बस केवल इतना ही, क्योंकि मैं समय सीमा से बिल्कुल परिचित हूँ। कोई मैं मजबूरी उपस्थित नहीं करना चाहता। जय श्री राम। जय श्री राम सर। और आपका आशीर्वाद तो मुझे पता है निरंतर हमारे साथ है, और मैं आपके इस आदेश का पूर्णतः पालन किया है और आगे भी करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। हम आपको शीघ्र ही बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। थैंक यू। मैं आमंत्रित करती हूँ मायापुर वासी दास प्रभु जी को। प्रभु जी, आपके ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डॉक्टर पवन जी ने, डॉक्टर पवन कुमार सिंह प्रभु जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, तो हनुमान जी के बाद अब राम जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने हनुमान जी का प्रणाम मंत्र पढ़ा वाल्मीकि रामायण से, जो कि आता है। राम जी को प्रणाम करने के पश्चात जो भी समय सीमा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब डॉक्टर पवन कुमार सिंह जब हनुमान जी का प्रणाम मंत्र पढ़ रहे थे, तो उस समय मैं रियलाइज कर रहा था कि यहाँ पे सब हनुमान के समान महाबलशाली, महाज्ञानशाली, अपने अपने फील्ड के, संसार के सब पुरोधा हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। और इन बहुत सारे हनुमानों के बीच में अपने आप को एक गिलहरी के समान मात्र मान रहा था, क्योंकि मुझे ना तो अनुभव है, ना बहुत अधिक ज्ञान है, ना कोई बहुत अधिक मेरे पास कोई कभी किसी चीज का अनुभव है। आयु में भी बहुत छोटा हूँ, और आप सभी से जो है मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें। और रामचरितमानस मेरे लिए भी एक जिज्ञासु के समान एक नया विषय है, क्योंकि हम लोग रस, राम कृष्ण विष्णु एक ही है, रस मात्र भेद है, लेकिन हम कृष्ण रस को चखे हुए लोग हैं। तो राम रस ये हमारे लिए भी एक नया जिज्ञासा है। रामचरितमानस पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, लेकिन बहुत अधिक कुछ जानने को मिलेगा आप सभी भक्तों के माध्यम से। जब डॉक्टर PN मिश्रा जी कोटा आए थे तो सत्यनारायण कथा उनसे सुनने को मिला था। बड़े आनंद के साथ उन्होंने जो है जिस भाव में वो सुना रहे थे, इतने लीन होकर के, उनको जाना भी था, शायद रात को ही जाना था या अगले दिन जाना था, इतना लीन होकर के उन्होंने सत्यनारायण कथा सुनाया था। और कितना विधि विधान से, मतलब मैं खुद सोच रहा था इतना सरल उनका हृदय है, इतनी सरलता के साथ, जैसा भी उनकी जो है धर्मपत्नी जी भी आई थी, इतनी अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया। इतनी सरल स्वभाव जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं उनका हृदय बहुत सरल हो जाता है। और सुजाता माता जी तो जो है, सुजाता मैम तो गीता के सारे चैप्टर जो किए थे उसमें भी साथ में थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। और अभी भी उनके आशीर्वाद से कुछ चर्चा, मुझे तो जाता है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ पढ़ करके कुछ चर्चा कर पाने में का प्रयास करूंगा।
और मुख्य रूप से मुझे जानने को सीखने को मिलेगा सभी के सानिध्य में, मुख्य रूप से जो राम रस है, जो अनुभवी लोग हैं राम रस जानते होंगे, राम रस किसे कहा जाता है। हम एक बार वृंदावन में थे और वृंदावन में आप सब लोग जो है रमन रेती गए होंगे, अगर कभी किसी ने वृंदावन विजिट किया है। वृंदावन में जब हम गोकुल साइड जाते हैं, रमन रेती एक बड़ा सुंदर स्थान आता है। रमन रेती में एक बार हम लोग भंडारे में बैठे हुए थे और वहां के जो साधु हैं जो परोसदारी कर रहे थे, बोल रहे थे राम रस राम रस राम रस, राम रस लीजिए, राम रस लीजिए, राम रस लीजिए। तो राम रस बोल रहे थे, हम बड़े पहली बार ही, हम लोग तो उस समय स्टूडेंट थे, हम लोग इंजीनियरिंग के छात्र थे और पहली बार ही वृंदावन वगैरह गए थे, तो बड़ी जिज्ञासा थी राम रस क्या होता है। तो राम रस, राम, वो हर चीज को ऐसे राम नाम से जोड़ते हैं, है ना, तो राम रस दे रहे थे। तो मैंने पूछा भाई राम रस क्या होता है, हम सबने जिज्ञासा किया। तो राम रस बोला जाता है नमक को, नमक को राम रस कहा जाता है। अब कितना भी अच्छा सब्जी बना लीजिए, कितनी भी महंगी से महंगी सब्जी खरीद के लेकर के आ जाइए, कितना भी अच्छी चक्की का आटा, तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं इसलिए मैं केवल देसी शब्दों का उपयोग करूंगा। मैं अलंकारिक भाषा मुझे आती नहीं, संस्कृत कभी ठीक से सीखा नहीं, दुर्भाग्य से जो है विज्ञान के विद्यार्थी रहे, दुर्भाग्य से इंजीनियरिंग करना पड़ा, तो कभी संस्कृत पढ़ नहीं पाए ठीक प्रकार से, शास्त्रों का ज्ञान भी ज्यादा ले नहीं पाए। तो बिल्कुल सरल देसी भाषा में बात करूंगा। और डॉक्टर पवन कुमार प्रभु जी की बात ने थोड़ा मुझे बल दे दिया है कि जिस भाषा में अपने संवाद को आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें, उस भाषा में बोलना ज्यादा अच्छा होता है। तो जब हम वो राम रस का पता चला कि राम रस नमक को कहा जाता है, तो वहीं से ध्यान है कि राम रस के जीवन में कितनी सार्थकता है। इस प्रकार से महंगी सब्जी आप लेकर के आइए, उसको अच्छे प्रकार से पका लीजिए, या अच्छे से अच्छे आटे का आप चपाती बनाइए, पराठा बनाइए, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं होगा, नमक की उसमें मात्रा जितनी आवश्यक है वो नहीं होगी, तो स्वादहीन हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में हम कितने भी बड़े पद अर्जित कर लें, जीवन में हम कितना भी ऐश्वर्य अर्जित कर लें, जीवन में हम कितना भी ज्ञान, ध्यान, बल, साधना सब कुछ क्यों ना कर लें, हम अपनी इंद्रियों पे पूर्ण संयम क्यों ना कर लें, हम जो है हर ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्यों में धन, ज्ञान, बल, वैराग्य, सुंदरता और प्रसिद्धि, इस षड प्रकार के ऐश्वर्य भी हम क्यों ना अर्जित कर लें, लेकिन जीवन में अगर रामायण के संस्कार नहीं, जीवन में अगर रामचरित मानस नहीं, जीवन मानस के अगर संग नहीं, जीवन के रंग मानस के संग, जीवन वास्तव में रंग बिरंगा ही मानस के साथ होता है, राम जी के साथ होता है, रामायण के साथ होता है। तो राम रस वो मेरे दिमाग में घूम रहा था, राम रस चल रहा था। राम रस नमक के बिना जिस प्रकार से खाना स्वादहीन रह जाता है, उसी प्रकार से भगवान राम की कथा के बिना, उन चरित्रों के बिना हमारा जीवन रसहीन है। वहां से हम सीखते हैं, जैसा कि अभी प्रभु जी बता रहे थे, कि वहां में सब कुछ मिलता है। आजकल हम आनंद ढूंढने के लिए व्यक्ति क्या करता है, आनंद ढूंढने के लिए फिल्म देखेगा, थिएटर देखेगा, ड्रामा देखेगा। वो क्या देखना है, वो एक्शन सीन देखना चाहता है। आजकल के बच्चे एक्शन देखना चाहते हैं, आजकल के बच्चे सुपर हीरो ढूंढते हैं। वो सुपर हीरो, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, पोकेमोन, डोरेमोन, पता नहीं कहाँ का अपना सुपर हीरो ढूंढते हैं। और यहाँ पर इतने बड़े सुपर हीरो हनुमान जी हैं। एक्शन देखना है तो आपके पास रामचरितमानस है, आपको मेलो ड्रामा देखना है तो आपके पास रामचरितमानस है, आपको दो भाइयों का प्रेम, वो इमोशंस जो कि हम फिल्मों में ढूंढते हैं, सीरियल्स में ढूंढते हैं, उसके लिए रामचरितमानस है। आपको प्रेम देखना है, प्रेम की जो झूठी, सब जानते हैं, झूठी मिसाल जो ताजमहल को माना जाता है, वास्तविक प्रेम की मिसाल देखनी है, समझनी है, तो रामचरितमानस है। किस प्रकार से भगवान श्री राम अपनी पत्नी को खोजने के लिए जाते हैं और इतना बड़े पुल का निर्माण कर देते हैं जो अभी तक भी चर्चाओं का विषय है, राम सेतु। तो हर प्रकार का रस रामायण में मिलेगा, रामचरितमानस में मिलेगा, हर प्रकार का रस। जिसका जो रस का आदि है, उसको उस रस को चखने का, टेस्ट करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। तो रामायण जो है सभी प्रकार के रस से पूर्ण, इमोशंस है, एक्शन है, ड्रामा है, रिलेशंस है, नॉलेज है, साइंस है, बियॉन्ड द साइंस लॉजिक्स हैं, सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैं स्वयं एक जिज्ञासु हूँ जो सीखने का प्रयास करूंगा।
आप सभी महान भक्तों के द्वारा, जो कि रामचरितमानस पे सेशंस देंगे, और मैं सुनना अधिक पसंद करूंगा कि मुझे अधिक से अधिक सुनने को मिले, ताकि हम कृष्ण रस का तो हम पान करते रहते हैं भागवत से, भागवत पुराण से, भगवत गीता से, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों से, राम रस का भी हम पान करें रामचरितमानस के द्वारा। तो मैं यही आशा करूंगा कि मैं कुछ सीख पाऊंगा आप सभी के सानिध्य में। अभी समय सीमा है, इसलिए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली मान रहा हूँ अपने आप को कि मुझे सभी का ये संग करने का अवसर मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Am I audible? Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब देखिए, हम सभी सीखने के आशा से ही यहाँ जुड़े हैं और इस चीज़ को निरंतर आगे लेते जाएंगे। और जैसा कि अभी तो हमने सिर्फ 2 या 3 ही हमारे वक्ता हैं जिनकी श्रीमुख से हमने मुश्किल से 5-5 मिनट की ही बात की है। और जैसा कि जीवन के रंग की बात हो रही है, तो हर चीज़ की प्रेरणा तो अपने मेंटर्स, अपने गुरु से ही आती है। तो जब मैं इस थीम को प्लान कर रही थी तो थोड़ी सी संकीर्ण मानसिकता के साथ सोच रही थी कि हमारा एक इवेंट चला आ रहा है, हम तुम और कोरोना, सो आई विल मेक इट हम तुम और मानस। तो जब मुझे पीके सिंह सर से जब मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे बताया कि सनातन संस्कृति ही हमें एकात्म की ओर लेके जाती है, तो आप ये हम तुम को छोड़ना ही होगा। तो सर वो वाकई मुझे बहुत समझ आई बात। एंड देन हमने वाकई, अब जब फाग का महीना है, फागुन का तो महीना है और ये पक्ष भी चल रहा है और दिन रात मंदिरों में फाग उत्सव चल रहे हैं, उस दौरान हम जुड़े हैं, जीवन के रंगों की बात कर रहे हैं और मानस के साथ कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राम गिरीश द्विवेदी जी को, जो कि भोपाल से है। सर आपके श्रीमुख से आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी हनुमान जी के श्लोक से ही, रामचरितमानस के श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुप्त प्रियभक्तम वातजातं नमामि। मैं अनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये शुरू किया है। शुरू करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब आपने हम तुम और किया था तो मुझे लगा, तो मैंने आपको सजेशन दिया था कि तुम की जगह पे आप कर लें तो कम से कम वो होगा। पर आपने सनातन संस्कृति का पवन कुमार सिंह जी के डॉक्टर साहब के आदेश के हिसाब से किया, बहुत अच्छा किया। और मैं तो सुनने वाले लिस्ट में रहूंगा, श्रोता उसमें, पर रामचरितमानस के में वो रहता है, रुचि रहती है, इसको सुनने में काफी रुचि रहती है। तो जैसा आपने कहा है मानस के संग, तो मैं चाहूंगा कि कभी इसका नाम तुलसीदास जी ने राम कथा, रामचरित्रम, रामचरित क्यों नहीं रखा, रामायण क्यों नाम नहीं रखा, रामचरित मानस, मानस शब्द क्यों जोड़ा? ये बड़ा बहुत इस पे काफी बात की जा सकती है। और जो संग आपने जोड़ दिया, तो कैसे संग, कुसंग की सत्संग, दोनों संग है, कहीं कहीं कुसंग है, कहीं सत्संग है। तो मानस के संग, तो मानस शब्द की व्याख्या और संग की व्याख्या, ये दोनों ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इसमें हर चीज मिलेगी। मित्र के लक्षण कैसे होते हैं, मानव जीवन का कैसा लक्षण होता है, काम निकल जाने के बाद आदमी किस तरह व्यवहार करता है, वो भी रामचरितमानस में। और जैसा डॉक्टर पीके सिंह जी ने कहा, सुमित्रा वाला प्रसंग बोल रहे थे तो मुझे याद आ गया। वो इतना ही तो लक्ष्मण जी को उन्हें कहा है कि जहां है वो राम रहेंगे वही अयोध्या है। पर 2 चीजें और उन्होंने कही। भगवान राम ने लक्ष्मण को ये कहा, मांगहु विदा, जा करके विदा मांग करके आओ। ये नहीं कहा कि पूछ के आओ। मैंने राम वो माँ के पास जा रहे हैं, तो विदा मांगना और मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, दोनों में अंतर है। विदा में आपका कोई अधिकार नहीं है, विदा में है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं, तो यू हैव नो ऑप्शन। हाँ जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही बोलता आदमी। पर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, उसमें तो भगवान राम जानते हैं। वो कहते हैं कि मांगहु विदा, एक। और दूसरा, सुमित्रा जी की इतनी बड़ी उदारता थी, वो आता है रामचरितमानस से कि वो
लक्ष्मण जी को छोड़ने नहीं आई, राम जी से मिलने भी नहीं आई सुमित्रा जी। वो इसलिए नहीं आई कि कहीं ऐसा राम जी को या किसी को ये लगे ना अहम भाव कि देखो मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ 14 साल की। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेंगी अपने को मानस में। आप समय कम है, आपने मौका दिया तो हम इसमें कुछ करेंगे, लेकिन ये बहुत मैं सुनने में ज्यादा वो करूंगा। जब भी आप आदेश करेंगे, जैसा करेंगे उस तरह से मैं कुछ छौका वौका लगाता रहूंगा। इसी तरह से राम रस डालने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा भी हो लेकिन अपना स्थान बना लेता है। तो ऐसे कुछ करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। जब प्रभु जी ने सब राम रस की महिमा गा ही दी है तो हम सबको इसमें छौंका ही लगाना है और वो राम रस से और इसका स्वाद को और भी बेहतरीन बनाना है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संतोष गुप्ता जी को। संतोष गुप्ता जी के बाद मिथिलेश जी, अनुश्री जी। 1 minute each. Mithilesh ji, Anushri ji, I cannot see you, otherwise I would have given you a spotlight. Santosh Gupta ji. Prabhu ji, मेरी आवाज I'm sorry, I cannot see you. You are there? Mithilesh ji, yes, Mithilesh ji. आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। प्रणाम। 1 minute. मैं बड़ा अवाक हूँ कि मैं क्या कहूँ, बट आपने कहा है और ये रामचरितमानस का सौभाग्य मुझे नहीं पता था कि जो है इतने बड़े मंच पे आप विद्वानों के साथ मुझे बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन सुनने की बात है। और मैं श्री रामचरितमानस की प्रथम जो श्लोक है उससे मैं अपनी बात कहूंगा। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान गणेश और माँ सरस्वती की कृपा ये है कि मैंने एक लेख लिखा और वो लेख संजोग बस आपने पढ़ लिया और जो है उसके माध्यम से मुझे आमंत्रित किया। बहुत सारे लोग क्या है कि वो पढ़ भी लेते हैं और उसके बाद जो है स्किप भी कर देते हैं। तो पहले आपको मैं वंदन करता हूँ कि ये इनिशिएटिव किया। बाकी बड़े प्रोफेसर लोगों को सुना, वो कॉलेज में ही मैं सुनता रहा हूँ। ये मेरा पहला अवसर है कि जो यहाँ मैं सुन रहा हूँ आप लोगों के साथ। और स्वामी जी ने बात की राम रस की, और बाकी प्रोफेसर लोगों के सामने तो बस प्रश्न पूछने की ही हिमाकत कर सकते हैं। और यहाँ मैं प्रश्न ही पूछूंगा बस, ताकि जो है उत्सुकता शांत हो। किंतु एक दो बात है जो मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया और हर एक व्यक्ति ने महसूस किया है कि जितनी सहजता के साथ श्री रामचरितमानस लोगों के जीवन में बसा हुआ है, उतनी सहजता के साथ कोई और ग्रंथ नहीं है, कोई और बड़ी कृति नहीं बसी हुई है। और 24 घंटा हम लोग, हमारे जीवन में ऐसे है कि हमेशा ये पाठ होते रहते हैं, पर केवल देश में ही नहीं, जो गिरमिटिया मजदूर गए मॉरिशस में और बाकी लोग जो वहां बस गए, तो अपने साथ, अपने शरीर के साथ साथ सिर्फ श्री रामचरितमानस लेके गए थे। कई सारे हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिनके साथ बातचीत होती है, तो वहां तक ये पहुंचा श्री रामचरितमानस, और उसी से भारतीय संस्कृति बची भी रही, न केवल देश में ही बल्कि विदेश में भी। और ये भी एक महसूस करता हूँ कि ये सिर्फ विद्वानों की चीज नहीं है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि मानस क्यों ये शब्द रहा, और उससे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्यों सामान्य भाषा में ये बात कही गई है। तो उससे आगे बढ़ के एक और बात जो कही जाती है, तुलसीदास ने कहा है कि भाय कुभाय अनख आलसहु राम जपत मंगल दिशि दसहु। और ये मैं वाल्मीकि जी के साथ मैं इसको जोड़ूंगा कि राम राम कहने नहीं आता है तो मारा मारा कहो, चाहे आलस्य पूर्वक कहो, चाहे शत्रुता पूर्वक कहो, और बाकी विद्वानों के तो क्या ही कहने, हर रूप में यह मंगलकारी है। और ये चैप्टर छूट गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुझे पढ़ने का अवसर मिलेगा। कुछ समय चला था ये मेरा अध्ययन, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। प्रश्न मैं पूछूंगा, बस इतनी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और आप सभी विद्वानों को प्रणाम। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी, थैंक यू सो मच। देखिए आपने जैसा कहा, और मैं भी इतने बड़े बड़े महानुभावों और गुरुओं के बीच में
कोई धृष्टता नहीं करती हूँ, बोलना तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप और मैं, हम जैसे लोग, अनुश्री जी भी हैं यहाँ पर बट वो मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सब यहाँ सीखने के लिए ही जुड़े हैं। और प्रभु जी जो इतनी निरंतर भक्ति में लीन हैं और निरंतर अपने सेशंस को इस माध्यम से ज्ञान की गंगा हमारे साथ बहा रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो आज भी स्टूडेंट है, तो वी ऑल आर स्टूडेंट्स एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन इज गोइंग टू गेट अ स्पेस एंड एवरीवन इज गोइंग टू गेट द हिज ओन स्पेस कि वो अपनी बात रखे, और हम हर छोटे बड़े से सीखना, यही तो हमने सीखा है हमेशा। सो थैंक यू मिथिलेश जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अविनाश चंद्र जोशी, अगर आप हैं तो आपका संबोधन। आई थिंक डॉक्टर जोशी शायद अभी है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अभी ज़्यादा हम इसको आगे बहुत ज़्यादा अभी लंबा सेशन नहीं करना है। हमारी बात यही हुई थी कि हम 8 बजे शुरू करेंगे और 9:15 साढ़े 9 बजे इसको ख़त्म करेंगे सेशन को, तो उसी आधार पर अभी हम समय की सीमा में चल रहे हैं। बहुत सारी टेक्निकल अव्यवस्थाओं की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यदि संतोष गुप्ता जी अगर सेशन में कहीं हैं तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार आएँ और अपनी बात कहें, अन्यथा मैं आमंत्रित करूँगी एक बार फिर से पीके सिंह सर को एक आखिरी 2 मिनट का संवाद एक आपके थ्रू देन आई विल इनवाइट डॉक्टर सुजाता ताथे टू गिव अवे वोट ऑफ थैंक्स। अनीता जी बहुत धन्यवाद। मैं सुनाई पड़ रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल। तो जैसा हमने निवेदन किया था कि सबसे पहला विद्यार्थी तो मैं ही हूं इस सभी सभा सत्र का, क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं कहना ये चाहूंगा कि भाग्यशाली 2 लोग हैं जो मानस की तरफ गए ही नहीं, भाग्यशाली हैं, अनभिज्ञता में जी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है उनको। और दूसरे भाग्यशाली वो हैं जो गए और उसमें खो गए। कबीर ने कहा कि हेरत हेरत है सखी, गया कबीर हेराए, समुद्र बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कि हे सखी मैं खोजने गई थी, यानी नमक की एक डली ने, अभी रामरस की चर्चा की प्रभु जी ने, नमक की एक डली ने कहा कि मैं समुद्र को खोज लूंगी, और वो गई खोजने, और हेरत हेरत है सखी, गया कबीर हेराए। अब समुद्र में अगर नमक की डली घुस जाए तो वो क्या होगा? वो नष्ट नहीं होगा, वो समुद्र के साथ मिलकर के समुद्रमय ही हो जाएगा। इसलिए जब हम मानस में घुसेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। कौन सा चीज हमारा नष्ट हो जाएगा? जो भी अनावश्यक है, जो विकार है, जो षड विकार हैं, जो षड उर्मियां हैं, जो भी वासनाओं के जंजाल हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी ये समझ है कि विवेकशील प्राणी वो है जो ये जानता है कि क्या करना उचित है, और उससे पहले वो ये जानता है कि क्या क्या अनुचित है। विवेकशील प्राणी वो है जो ये जानता है कि जीवन में क्या क्या आवश्यक है, लेकिन उसके पहले वो ये जानता है कि जीवन में क्या क्या अनावश्यक है। आप 10 वर्ष के बालक बालिकाओं से, अबोध से भी पूछिए कि 5 काम बताओ जो करना चाहिए, वो बता देंगे। लेकिन हमें 5 काम क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखने के लिए हमें उम्र में आगे बढ़ना पड़ता है, 40-50 वर्ष का होना पड़ता है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए वो ज्यादा विवेक का द्योतक है। इसीलिए जब मानस में आप घुसेंगे तो जैसा एक बार मैं चर्चा कर रहा था प्रभुनाथ विश्व साहब से भी, और उन्होंने ये कहा था कि मानस कम पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी ने लिखा, मनुष्य ने लिखा, हाड़ मांस का मनुष्य ने मानस को लिख दिया। जितना कम पढ़ें आप उतना ऐसा लगेगा। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे मानस को, उतना ही ये अविश्वास होता जाएगा कि क्या कोई हाड़ मांस का मनुष्य ऐसी कृति दे सकता है। इसीलिए वो आपको आश्चर्य की जगत में ले जाएगा। भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा
कि आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से सुनता है। असल में जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो हमें आश्चर्य का बोध बढ़ने लगता है। और सीधी सी बात है कि जब वृत्त छोटा से बड़ा होता है तो इसका एरिया बढ़ता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता है। इसी प्रकार जब आप कम ज्ञान से ज्यादा ज्ञान की ओर जाते हैं तो आपका क्षेत्रफल ज्ञान बढ़ता है। लेकिन याद रखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ने से वृत्त की परिधि भी बढ़ जाती है और परिधि के बाहर का भी समझ में आने लगता है कितना अभी बाहर रह गया है। वृत्त जितना ही बड़ा हो उतना ही वृत्त को पता है कि बाहर कितना ज्यादा रह गया है। इसलिए ज्ञान जितना ही बढ़ेगा उतना ही पता रहेगा कि और ज्ञान पाने को कितना रह गया है। इसीलिए जितना जितना आप जानते जाएंगे उतना उतना आपको लगेगा हम कम जान रहे हैं। इसलिए विद्या ददाति विनयम जो है वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। आप ज्यादा जानेंगे तो ये बिल्कुल आवश्यक ही है कि आप ज्यादा जानने लग जाएंगे उसके बारे में कि हम कितना कम जानते हैं। माने आपके अज्ञान के बारे में भी आपको ज्यादा पता चलने लगेगा। कम जानकार को कम पता रहता है कि हम कितना कम जानते हैं, ज्यादा जानकार को ज्यादा पता रहता है कि और कितना जानने को बाकी रह गया है। इसीलिए आपकी अवस्था वही कर देंगी अनीता जी, ये इनका षड्यंत्र है। आप खो जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन आप समुद्र हो जाएंगे और क्षुद्र से विराट हो जाएंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अब मैं वाणी को विश्राम देता हूँ, अन्यथा समय की सीमा की मर्यादा का पालन नहीं हो पाएगा। प्रणाम 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 सर, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा और साथ रहा तो जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया है तो ईश्वर का साथ रहे, आप सबका आशीर्वाद के साथ हो सकता है हम आज़ादी के 100 वर्ष की जब वर्षगांठ मना रहे होंगे तब भी हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी चर्चा हुई है कि सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिंपल रामचरितमानस की भी बात कर रही हूँ तो अल्टीमेटली लेके तो सनातन में ही जाएगा। लेकिन ये सभी धर्म विशेष, किसी स्पेसिफिक धर्म विशेष के लिए ये बिल्कुल नहीं है। सभी जाति धर्म को ये केंद्र में रखते हुए बात करते हैं, हमारी लाइफ स्किल्स को सुधारने की बात करते हैं, जो हम सब के पास बेहतरीन स्किल्स हैं और इसको हम निरंतर जारी रखेंगे। आपका साथ आशीर्वाद है तो हम कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर मैं आगे इसको कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने से पूर्व मैं आमंत्रित करूँगी, अगर हमारे साथ प्रभु जी संकर्षण दास जी अगर आप हैं तो मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ। मुझे आप दिखाएं प्रभु जी। नहीं मैम, वो नहीं आ पाए हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को निरंतर जैसी हमें गाइडेंस मिली है सभी सीनियर से, वैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे बीच में जो ऑडियंस जुड़ी हुई है, अगर आप किसी वक्ता से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री, यू आर वेलकम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर सबका अगर एक बार वीडियो ऑन होगा तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन ये काम होगा कि हम एक स्क्रीनशॉट लेकर एक फोटोग्राफ जरूर चाहेंगे। डेफिनेटली एक डॉक्टर हिमांशु पांडे जी की बात आई है। हम जरूर चाहते हैं हमारे साथ बहुत सारे प्रतिभागी जुड़े और डॉक्टर हिमांशु पांडे जी का नाम सजेस्ट किया है CK तिवारी जी ने, तो डेफिनेटली विल हैव हिम विद अस। मुझे बहुत खुशी होगी जितने ज़्यादा वक्ताओं के साथ हम इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाएंगे, और तो बिल्कुल हम उन्हें ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। आई रिग्रेट। एक बार सब प्लीज़ वीडियो ऑन करेंगे। एक छोटा सा हम एक फोटोग्राफ मैं आप सबके साथ लेना चाहती हूँ। स्क्रीन नंबर 1 एवरीवन प्लीज। हेमेंद्र जी, यस आईफोन, यस कुमकुम जी आपका, बसंत जैन जी प्लीज़ वीडियो ऑन करें, शोभा जी जैन एक बार आप वीडियो ऑन कीजिए।
प्रभु जी आप भी मुझे फेवर कर रहे हैं, आप मुझे हेल्प कर रहे हैं ये काम करने में। मैं तो ले ही रही हूँ, उसके अलावा भी। नाउ शेल वी मूव टू सेकेंड स्क्रीन। मुरलीधर जी, शोभा जी, हेमलता कौशल जी, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो फॉर जस्ट फॉर अ सेकेंड। राइट दिव्यांश, मिथिलेश जी, ओके वीडियो पहले से होना उनको भी कुछ बोल दीजिए। जी, जिनकी वीडियो पहले से होने उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। उनके लिए तो मैं निरंतर अभी बहुत बड़े शब्दों के साथ शुरुआत करने वाली हूँ। देखिए, कौशिक जी विश्वास, मुरलीधर कुमावत जी, निताई दर्शनदास जी, हेमलता कौशल जी, सपना जी, नीलू द्विवेदी जी, दिव्यांश सिंह जी, शोभा जी जैन, और हमारे साथ एलन मिश्रा CS DAV पब्लिक स्कूल से, पूनम चौधरी जी DAV स्कूल से, आप लोग सब निरंतर जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार शर्मा जी, डॉक्टर KN मलिक, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड हमारे निरंतर हेमंत कुमार जी हमारे साथ हैं, आकाश जी वर्मा, राजेंद्र जी सिंह, हेमेंद्र शर्मा जी, RK गुप्ता जी, हेमलता कौशल जी, एंड कौशिक विश्वास साहब, कुमकुम कुमारी जी, नलिन पारेशर जी, आपको देखकर बाकी बहुत खुशी। डॉक्टर सुनीता चौहान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आकाश वर्मा, इट्स गुड टू सी यू। मनीष प्रभु जी, आपको देख के खुशी होती है, निरंतर हर कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहती है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप। पवन सर, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस, आई थिंक अगर ये स्पॉटलाइट हो रहा है तो मैं इसको हटाती हूँ, इट शुड नॉट बी स्टॉप। प्रभु जी आप जरा देख लीजिए, स्पॉटलाइट हटाइएगा ताकि सबका वीडियो गया होगा मेरे पास। तो मैं एक रेगुलर 8 बजे की एक क्लास होती है जिसमें सभी जुड़ते हैं, और उसके अंदर सुबह, दोपहर, शाम, दिन में कम से कम 3 प्रहर में 3 क्लास रेगुलर होती है, जो कि मायापुर वासी दास प्रभु जी और उनकी कंप्लीट फुल टीम के सानिध्य में लगातार निरंतर होती हैं, और उसमें सभी जुड़ते हैं। और अब जब अभी तक जैसा कि हमने बोला था कि श्री गीता जी पे बात होती थी, अब रामचरितमानस की गंगा में हम डूबने लगे हैं, और इस यात्रा को निरंतर लगातार अपने साथ जारी रखेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ इसी के साथ हमारे वाइस चेयरपर्सन ISTD कोटा चैप्टर से श्रीमती सुजाता जी ताथे टू गिव अवे वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू सुजाता मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। I have a wonderful team along with me working and supporting 24/7. सुजाता मैम का सपोर्ट मेरे साथ रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, इट वॉज द प्लेजर इज माइन, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं कि उनके साथ जुड़ना स्वाभाविक सा और अच्छा लगता है। गीता का कोर्स भी बहुत अच्छा था, और ये कोर्स भी जो आपने इस्कॉन को साथ में लेके कर रहे हैं, इट इज रियली गुड, और उसकी एक झलक आज मिल गई। इतने सारे महानुभव, इतने डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स यू हैव means they are all going to address us. I really look forward to it, to all the sessions. और मैं आज इसके शुभारंभ, इसके लॉन्च पर वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए अपने आप को भी सौभाग्य फील कर रही हूँ। और हम, जैसे कि आपने कहा है, ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ेगा, और हम सबकी ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, और वैल्यूज अपने जो भी है अपने सिस्टम, और इसका इफेक्ट सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होगा, आगे भी जाएगा। यही मेरी उम्मीद है और मेरे को पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, और हम श्री राम के चरणों में एक बार वंदन करते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आप इस श्रृंखला में जुड़े हैं। अब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिस किसी ने भी अगर रजिस्ट्रेशन, वैसे ऑलरेडी बनाया जा चुका है एक व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका, और अगर आप लोग अपना इसमें चैट बॉक्स में अपने नंबर भी छोड़ देंगे तो जो लोग छूट गए हैं ग्रुप में जुड़ने से, वो सब भी इस ग्रुप को हम उन सबको भी उस ग्रुप में हम ऐड करेंगे। आगामी
प्रत्येक रविवार को जो भी सेशंस होंगे उसकी सूचना आपको पूर्व में दे दी जाएगी, और उस सूचना में हम बाकायदा जो नया टॉपिक, जो थीम, जैसे कोई शब्द या दोहे की धुन जिस पे हमारा पूरा सेशन चलेगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चरित्र के ऊपर, जैसे भी हमारे वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको उसकी जानकारी पूर्व में प्रदान करेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हम सब साथ बने रहेंगे। पूरी टीम जो इस्कॉन ज्ञानद्वार कोटा सेंटर की हमारे साथ लगी हुई है, इसमें निरंतर काम कर रही है। नॉलेज पार्टनर होने के साथ साथ दे आर एक्चुअली अ टोटल सपोर्ट टू अस। जो जूम सपोर्ट है वो इज बीइंग सपोर्टेड बाय इस्कॉन ज्ञानद्वार कोटा सेंटर। So thank you so very much. I thank each and every eminent dignitaries, all my audience to there. आप जब भी आए अगली बार, each one must bring one. आप लोग हमेशा अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ कम से कम एक होता है। एक से क्या होता है, हाथ की पूरी 5 उंगलियों के साथ एक मुट्ठी बंद कर कर आपको आना है। आप जो ज्ञान आज लेके जाएंगे उसे आपको आगे उसका प्रसार करना है। इसी के साथ आप सभी के श्री चरणों में वंदन के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे अगले रविवार, प्रत्येक रविवार आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टाइम पहले 5 बजे का था, बट वी आर गोइंग टू कीप इट 8 o'clock ओनली। शाम को 8 बजे का टाइम होगा। धन्यवाद। बाय बाय। प्रणाम। प्रणाम।